आदाब नाजरीन, शान टीवी के प्राइम टाइम में आपका इस्तकबाल है। मैं अफराह जबीन, पेश है आज की ताज़ा खबरें और जानकारियाँ। एक रोज़ कबल लेबनान पर इसराइल के जारहाना हमले के बाद से बेरूत के एक अस्पताल में हलाकतों से निमटने के लिए जिद्दोजहद का सिलसिला जारी है। बताया जा रहा है कि बेरूत अस्पताल में रसद की कमी है और इसराइल के जारहाना हमलों ने अतराफ व अकनाफ के इलाकों को भी पूरी तरह तबाह कर दिया है। ईरान और इसराइल के माबैन मुज़ाकिरात से ऐन कबल इसराइल ने फिर एक मरतबा लेबनान को अपना निशाना बनाया है। एक तरफ अमन मुज़ाकिरात पर पेशरफ्त हो रही है, अमेरिका और ईरान बातचीत के लिए आमादा हुए हैं, तो दूसरी जानिब लेबनान भर में अपने जारहाना हमलों से इसराइल ने 300 से ज़ायद लेबनानी शहरियों को मौत के घाट उतार दिया है, जबकि इसराइल के हमले में 150 से ज़ायद जख्मी होने की इत्तलात मौसूल हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के आलमी इदारा सेहत के सरबराह टेड्रोस गेब्रेयेसस ने इसराइल से मुतालबा किया है वो बेरूत के इलाके में 2 अस्पतालों को खाली करने का जो इंतबाह दिया है उससे दस्तबरदारी अख्तियार कर ले। टेड्रोस ने कहा कि फिलहाल लेबनान का निज़ाम सेहत बुरी तरह मुतासिर हो गया है। ऐसे में अस्पतालों पर हमले मुल्क के निज़ाम सेहत के हालात को मजीद अबतर बनाने का सबब बन सकता है। लेबनान पर हमलों को रोकने तक अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, इस तरह का बयान ईरान की जानिब से सामने आया है। ईरान ने उन दावों को भी मुस्तरद कर दिया जिसमें कहा गया है कि तेहरान का वफद मुज़ाकिरात के लिए पाकिस्तान की दारुल हुकूमत पहुँच गया है। ईरान का कहना है कि लेबनान पर बमबारी जारी रहने तक बातचीत का कोई मंसूबा नहीं है। मगरबी एशिया में जारी कशीदगी के बीच हिंदुस्तान को मुसलसल तवानाई फराहम करने का कतर ने यकीन दिलाया है। मरकजी वजीर पेट्रोलियम हरदीप सिंह पुरी 2 दिनों के लिए 9 और 10 अप्रैल तक कतर के दौरे पर है। पुरी ने कतर में अपने हम मनसब साद शहराद अल-काबी से दोहा में मुलाकात की और मुलाकात के दौरान दोनों वज़रा ने सप्लाई में इस्तेहकाम, जंग बंदी की पेशरफ्त और ताउन को मजबूत बनाने पर तबादिले ख्याल किया है। तवानाई की आलमी मंडियों में रुकावटों के दरमियान हिंदुस्तान ईंधन की ज़रूरियात को महफूज बनाने के लिए मुसलसल काम कर रहा है। असम पुलिस के FIR मामले में तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांग्रेस लीडर पवन खेरा को बड़ी राहत दे दी है। एक रोज़ कबल जमानत की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपना फैसला महफूज कर दिया था। पवन खेरा की जानिब से सीनियर कौंसल अभिषेक मनु सिंघवी अदालत में पेश हुए थे। तेलंगाना हाई कोर्ट में खेरा की दरख्वास्त पर सुनवाई करते हुए जस्टिस सुजना कालासिकम ने कहा कि दरख्वास्त गुजार को मुतालिका अदालत में दरख्वास्त दायर करने के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी जाती है। दरख्वास्त गुजार को शराइत के साथ 1 हफ्ते की मोहलत दी गई है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपना इस्तीफा पेश कर दिया है। नाजरीन, ये वही जस्टिस यशवंत वर्मा है जिनके घर से गुज़िश्ता साल 14 मार्च को नोटों से भरे जले हुए थैले दस्तयाब हुए थे। उस वक्त जस्टिस यशवंत वर्मा दिल्ली की अदालत में थे। वाक़े के बाद उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल कर दिया गया था। वाज़ेह रहे कि जस्टिस यशवंत वर्मा को मुआखज़े का सामना है। मथुरा में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है। बताया जा रहा है कि मथुरा में यमुना नदी में कश्ती रानी करने वाले सियाहों की एक कश्ती उलट जाने की वजह से 6 अफराद हलाक हो गए हैं, जबकि मुतअद्दिद लापता बताए जा रहे हैं। आईनी शाहिदीन के मुताबिक तेज हवाओं की वजह से पानी की सतह पर कश्ती मुतज़लज़ल हो गई और फिर बेकाबू कश्ती पलट गई थी। प्राइम टाइम का सिलसिला यहीं पर ख़त्म होता है। ताज़ा खबरों और नई जानकारियों के साथ कल दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए शान टीवी की सारी टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।